बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की, वो आपके सामने रखेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा होने जा रहा है 22 अगस्त को, उससे पहले एक भूचाल आया हुआ है। दोनों साइड जो हैं अपनी अपनी तैयारी कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तैयारी कर रही है और हुकूमत जो है वो भी वहाँ से इशारे मिल रहे हैं कि वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। दोनों का मामला जो है आपके सामने रखेंगे। जबकि एक और डेवलपमेंट ये है कि क्या जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और एक ट्वीट है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ इसी से रिलेटेड। इमरान खान साहब के मामले के ऊपर आए तो आज उन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की, यानी सहाफ़ियों से जो उनकी बातचीत हुई, उसमें उन्होंने 3 खदशात का आज इजहार किया। इमरान खान साहब ने एक बात तो ये की, वो कहते हैं कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। ये बात हम कुछ अरसे से कर रहे हैं और बात हो भी रही है कि इमरान खान का मुकदमा जो है उसको शायद मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाए। और इमरान खान साहब खुद इससे पहले भी इजहार कर चुके हैं और अब चूंकि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हो चुकी, तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं ये सारा ड्रामा जो फैज़ हमीद वाला है वो इसलिए रचाया जा रहा है ताकि मेरा मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चला जाए। यानी वो इस बात पर कायम है बदस्तूर। अब वजूहात क्या हैं, मसाइल क्या हैं? वजूहात ये हैं कि इमरान खान साहब को अव्वल तो जिस अंदाज से सज़ाएँ दी गई, यानी ट्रायल कोर्ट्स के अंदर, आपको याद है इलेक्शन से पहले हफ्ते के अंदर 1 2 3 सज़ाएँ दे दी गई और उनको यानी कुछ मकसूद था। बहरहाल वो सज़ाएँ हो गई और फिर उसके बाद जब उनको चैलेंज किया गया तो वो सज़ाएँ जो हैं बरकरार ना रह सकी और वो सज़ाएँ मुअत्तल हो गई। तो जब वो सज़ाएँ मुअत्तल हो गई तो फिर हुकूमत को इमरान खान साहब को गिरफ्तार रखने के लिए दीगर मुकदमात का सहारा लेना पड़ा। एक तोशाखाना नया रेफरेंस बना, उसमें अब सज़ा हुई भी है बुशरा बीबी को भी, इमरान खान साहब को भी। फिर इसके अलावा दीगर जो मुकदमात हैं 9 मई के थे उसमें गिरफ्तारी डाली गई। सो मामला ये है कि जो इंटेंट है वो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब को जेल से तो बाहर नहीं लाना। कब तक नहीं लाना इसका तो अभी कुछ यानी कहना काबिल वक्त होगा। अलबत्ता बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं अंदर के जो डीप थ्रोट हैं वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब का जल्द बाजियाबी का या बाहर आने का वो कोई इम्कान बज़ाहिर नज़र नहीं आता। तो अब इमरान खान साहब का ये कहना कि उनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में जाने लगा है, उसकी वजह यह है गालबन कि आखिर हुकूमत कितने मुकदमात बनाएगी। यानी उनको सज़ाएँ होती हैं तो जब वो बाहर उनके खिलाफ अपील होती है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट तक आ जाए मामला, तो वो सज़ाएँ जो हैं वो ठहर नहीं पा रही। तो मकसद जो है वो अचीव नहीं हो रहा जेल में रखने का। तो अब अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जाएगा तो फिर उसमें जो 2 चीज़ें नहीं होंगी वो ये, एक तो इमरान खान साहब का रब्ता जो है वो मुनक़ता हो जाएगा पार्टी के साथ, दूसरा जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू होती है वो भी तार कट जाएगी। यानी कि वो तो एक बंद कमरे का मामला होता है, उसकी कार्रवाई की रिपोर्टिंग भी नहीं होती और वो खुला यानी कि वो नहीं होता ट्रायल। तो अगर मिलिट्री कोर्ट में जाएगा तो इमरान खान साहब के पार्टी के साथ रब्ते भी ख़त्म, मुलाकातें भी ख़त्म, और जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं हफ्ते में मेरा ख्याल है कम व बेश मुलाकातें उनकी मुतअद्दिद बार होती हैं। 2 दिन तो ऑब्वियसली फिक्स हैं, फैमिली का और वकला का और पॉलिटिशियंस का। तो बहरहाल उनको मौका एक दस्तियाब होता है, तो शायद ये मौका उनका ख़त्म हो जाएगा और जो सहाफ़ियों के ज़रिए उनकी ख़बरें बाहर आ जाती हैं वो भी मामला ख़त्म हो जाएगा। और फिर जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उनके जो आर्टिकल्स छप गए, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास, वो भी शायद ख़त्म हो जाए। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने ये खदशे का इजहार कर दिया है कि वो ये सारा ड्रामा इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरे मुकदमे को मिलिट्री कोर्ट में ले जाएँ। इसके अलावा उन्होंने जो दूसरा खदशा नंबर 2 उनका है, वो कहते हैं कि फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनाया जाएगा। तो इमरान खान साहब ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो है वो कर दी है। अलबत्ता वो पहले भी इस तरह की बातें करते रहे हैं, अब बहरहाल उन्होंने ये इस मौके के ऊपर कह दिया कि इनको मेरे खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनाया जाएगा। इसी से रिलेटेड एक अहम खबर है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब इस वक्त वादा माफ़ गवाह यानी बनाने का मतलब क्या है? इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद का यानी कि जो क्लोज रिलेशनशिप थी, ठीक है, प्रोफेशनल थी, लेकिन जो बातें होती रहीं, जो खबरें आती रहीं, फवाद चौधरी साहब का भी मुझे याद है उनका जुमला था, ईवान के अंदर खड़े होकर उन्होंने कहा था, बतौर वफाकी वज़ीर भी उन्होंने कहा था कि आप ये ना सोचें कि 2024 का इलेक्शन है, 23 का इलेक्शन है, आप 28 की तैयारी करें। यानी 10 साल मनसूबाबंदी थी। ये तो अब ज़हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है, सबको पता था कि इनके इरादे या अज़ाइम क्या थे, यानी जिसको कहते हैं एलिजेड प्लान्स जो इनके थे, तो वो ऑब्वियसली यही थे कि इन चीज़ों को, ये जो प्लानिंग हो रही थी किस तरीके से जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे के फिर जनरल फैज़ को कोर कमांडर बना के इनको आर्मी चीफ बनाने, सो एक लंबा प्लान था ताकि इनका 10 साल दौर इक़्तिदार हो और उसके बाद फिर एक सदारती निज़ाम की तरफ जाने का भी मंसूबा था, जिसका हुकूमत भी बार बार इजहार कर रही है। आज भी बैरिस्टर अकील मलिक जो हैं उन्होंने यही कहा, फैज़ नियाजी गठजोड़ जो था उसका बुनियादी मकसद यही था कि 10 साल इक़्तिदार करें, उसके बाद सदारती निज़ाम ले आएँ वगैरह वगैरह। सो एक लंबी प्लानिंग थी। तो अब अगर उनको वादा माफ़ गवाह बनाने के लिए कहा जाता है या वादा माफ़ गवाह बनते हैं, मतलब ये है कि आप अपनी जान बचा लें और मलबा जो है वो दूसरे के सर पे डाल दें। अब जनरल फैज़ हमीद ऑब्वियसली कोई एक लेमैन तो थे नहीं, वो एक बहुत बड़ी पोजीशन पे रहे और उनके पास इतनी बड़ी ताकत भी थी, इख्तियारात, और सारा उनके पास जो नेटवर्क मौजूद था, तो वो तो एक मेरा ख्याल है लामहदूद चीज़ें थी सारी।
अगर वो इनके खिलाफ आदम माफ गवाह बनते हैं तो ऑब्वियसली इसके बड़े स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेज इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए हो सकते हैं, मुमकिन, क्योंकि ये दावा इमरान खान साहब का है या उनका खदशा है कि इनको वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। तीसरा खदशा इमरान खान साहब का, जो बातें बहुत सारी की हैं, मैंने ये 3 खदशात जो ख़ास तौर पे हैं उनका जिक्र करूं क्योंकि बाकी बातें उनकी रिपीट हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि इस हुकूमत के बारे में और ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, हाइब्रिड निज़ाम है, वो ये कहते हैं असल में इनको डर लग गया है कि चीफ जस्टिस चला गया तो इनका इलेक्शन ड्रामा खुल जाएगा, इसलिए इनकी कोशिश है कि इससे कबल मुझे सज़ा दिलवाएं। बात वो कर रहे हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के हवाले से। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ, उनकी उम्मीदों का मरकज़ इस वक्त हैं जनाब आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। आज से कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में ही ये कहा था कि ये हुकूमत वाले बेवकूफ़ हैं, इनको समझ नहीं आ रही, इनके पास सिर्फ 2 माह हैं और 2 माह के बाद इनकी हुकूमत धड़न तख्ता हो जाएगा। अब वो ब्रॉडर सेंस, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि 25 अक्टूबर डेट ऑफ रिटायरमेंट है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की। अगर वो रिटायर होते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ जस्टिस के मनसब पे फाइज हो जाएंगे और इनको तवक्कुआत हैं, बवजू, मैं दोबारा कह रहा हूँ, बवजू इनको उम्मीदें लग गई हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कि वो जब आएंगे तो 8 फरवरी की जो इनकी दरख्वास्त है उसको वो मुकर्रर करेंगे और उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामलात और दीगर मामलात धांधली के बिलखुसूस फॉर्म 45-47 वाले वो सारे ओपन हो जाएंगे और वो ओपन होने के बाद जो हुकूमत है उनका नंबर गिरता जाएगा और तहरीक इंसाफ का नंबर बढ़ता जाएगा और सूरत हाल ये बन जाएगी कि ईवान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर इतना बढ़ जाएगा कि वो इस पोजीशन में आ सकते हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कर दें और इनको चलता करें। तो ये ब्रॉडर एक सेंस है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाई जाती है और इसका इजहार मुतअद्दिद जो इनके रहनुमा हैं वो कर भी चुके हैं। बिलखुसूस असद कैसर साहब एक बहुत रीज़नेबल आदमी हैं और रीज़नेबल पोजीशन पे रहे हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीबी हैं ऑब्वियसली। तो उनका ये मौक़िफ़ था, उन्होंने एक टॉक शो के अंदर कहा, उन्होंने कहा जी दिसंबर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। सो ये ऑब्वियसली उनकी प्लानिंग है, फॉर्म 45-47 और इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामला। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो है उनकी यानी मतमा नज़र इस वक्त जो है वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। इसी की वजह से इमरान खान साहब ने आज भी ये बात दोहराई, ये हुकूमत इसलिए खौफजदा है और इनको 2 तिहाई अक्सरियत इसलिए चाहिए ताकि वो चीफ जस्टिस को जो तोसी है वो दे सकें उनके मुद्दत मुलाजमत में। अब प्लान है क्या हुकूमत का? हुकूमत भी इसी वजह से इस फैसले के ऊपर अमल दरामद भी नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट के अगरचे वो मामला अभी पार्लियामान के अंदर भी है एक किस्म से और इलेक्शन कमीशन के अंदर भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटिशन फाइल हुई हुई हैं, समाअत होगी उनके ऊपर। इलेक्शन कमीशन जो है अपना खत लिख चुका है रहनुमाई के लिए, उसका जवाब नहीं आया फैसले के ऊपर रहनुमाई, और फिर उसके अलावा रिव्यू भी इलेक्शन कमीशन ने डाल दिया। तीसरी चीज़, पार्लियामान ने इसके ऊपर कानून साजी भी कर दी है। सो मल्टीलैटरल ये मामला है मखसूस नशिस्तों वाला, इसको देखना होगा कि इस पर अमल दरामद कैसे होता है या आगे इसमें से रास्ता क्या निकलता है, तो वो बड़ा क्रूशल होगा। तो अगर हुकूमत जो है उसको 2 तिहाई अक्सरियत मिल जाती है तो फिर वो जो जुडिशल रिफॉर्म्स पैकेज है उनका वो उसका ऑब्वियसली आईनी तरमीम के ज़रिए उसका निफाज करेंगे और उसके निफाज करने के साथ ही चीफ जस्टिस समेत दीगर जज साहिबान जो हैं जो अभी मुजव्वज़ा तरमीम है उसके मुताबिक फिर उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी 3 साल के लिए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने इस ओहदे पे मज़ीद फ़राइज़ सरअंजाम दे सकेंगे। तो ये इमरान खान साहब के खदशात हैं। बहरहाल अभी ये सारी गुफ्तगू और सारी बातें जो हैं ये हैं तो यानी कि आप इसको कह सकते हैं मुजव्वज़ा हैं, ये ऐसा हो सकता है, अंदाजे हैं, सबके अपनी अपनी कैलकुलेशंस हैं और ऑब्वियसली सोर्सेज भी हैं उनके। तो ये इमरान खान साहब के मौक़िफ़ थे। दूसरा आपको मैंने जो इशू बताना है वो था इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक ख़बर रख दूँ। मुनीर फ़ारूक साहब ऑब्वियसली आजकल इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जा रहे हैं, ख़बरें भी लाते हैं वहाँ से। तो आज उन्होंने 5 बजे दिन में एक ट्वीट की और ट्वीट के अंदर वो ये लिखते हैं, ये मैं समझता हूँ कि इंकिशाफ है ऑब्वियसली, सहाफ़ी का यही काम है कि वो रिपोर्ट करता है जहाँ से उसको खबर मिले। तो इन्होंने ये रिपोर्ट कर दी। वो ये लिखते हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इज़ लाइकली टू बी सेंटेंस्ड फॉर अटेम्प्टिंग टू कॉज म्यूटनी विद इन पाकिस्तान आर्मी पोस्ट रिटायरमेंट। क्या कहना चाहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद फ़ौज के अंदर बगावत की कोशिश की। आगे वो कहते हैं कि रिलायबल सोर्सेज also claim to have irrefutable evidence of former DGISI's involvement in May 9th attack on military installations। वो कहते हैं कि रिटायरमेंट उनके जो मुसद्दिका ज़राए हैं, मोतबर ज़राए हैं, वो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि इस चीज़ के नाकाबिल तरदीद शवाहिद और सबूत मौजूद हैं कि जनरल फैज़ हमीद जो कि साबिक DGISI हैं, उन्होंने 9 मई के जो वाक़यात थे उसमें वो यानी इन्वॉल्व या उनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें है, उसमें उनका किरदार है। तो ये एक बड़ी अहम बात है। तो इसका मतलब ये है कि म्यूटिनी का मतलब तो बगावत है कि फ़ौज के अंदर अगर उन्होंने बगावत पैदा करने की कोशिश की, जो कि कह रहे हैं कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी मौजूद हैं
कि 9 मई के अंदर भी वो मुलविस रहे। अब 9 मई एक मंत्रा बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि ये सब कुछ उन्होंने किया, बैक वक्त इतने सारे मकामात के ऊपर कैसे उन्होंने ये सारा कुछ कर लिया। तो इसके पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड है, जिसका कि अब इस ट्वीट के अंदर इजहार भी हो रहा है। इररिफ्यूटेबल एविडेंस है कि वो रिटायरमेंट के बाद इन मामलों के अंदर मुलविस रहे, फ़ौज के अंदर बगावत के। सो ये एक बड़ी, मेरा ख्याल है, मुश्किल सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बनती हुई नज़र आ रही है। मुतअद्दिद बार मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, एक बात अलबत्ता इसमें बड़ी क्लियर है, 9 मई को फ़ौज किसी भी तौर पर भूलने को तैयार नहीं है। जहाँ तक कि उन्होंने अपने साबिक DGISI के हवाले से जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, चाहे उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो या उनको हिरासत में लेना हो, 3 दीगर साबिक अफसरान को हिरासत में लेना हो, इन्वेस्टिगेशन का दायरा का जो बढ़ रहा है। अब तो साकिब निसार की भी बातें आ रही हैं बीच में कि शायद उनको भी, वो भी इस लूप में आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोई बहुत सारे सबूत जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे शायद उनके खिलाफ भी वो भी हमें इस यानी कि उसके अंदर नज़र आएँ, पिक्चर के अंदर, कि वो उनका क्या रोल था पॉलिटिकल मेडलिंग के अंदर, कि वो क्या कुछ करते रहे। बहरहाल उनको भी देखेंगे। तो ये वाली जो बात है, इमरान खान साहब का आज ही ये कहना कि इसको मेरे खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनाएंगे फैज़ हमीद को, और फैज़ हमीद साहब के हवाले से आज ही ये मुनीर फारूक का ट्वीट आना, तो इनको को रिलेट करके देखें तो आपको पिक्चर में मैसेज जो है वो बड़ा क्लियर नज़र आता है। मेरे नज़दीक वो मैसेज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 9 मई जो है उसमें यानी बड़ी ही मुश्किलात नज़र आ रही हैं आने वाले दिनों में। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। 22 अगस्त को एक तवील अरसा गुजर गया, उनको KP के अलावा कहीं जलसों की इजाज़त मिल नहीं रही, रैलीज़ की भी इजाज़त नहीं मिल रही। अब जो है उनको इजाज़त तो मिल गई है, बज़ाहिर इजाज़त मिल गई है, लेकिन अभी वक्त बड़ा है 22 अगस्त को आने में, कि यानी कि एक तो है ऐलान होना, और ऐलान होने से अमल होने तक बहुत कुछ अभी होना बाकी है। अब दोनों साइड्स जो है वो अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी तैयारी कर रही है, मुल्क भर से उन्होंने कॉल दी है। KP है, KP तो उनका गढ़ है, हुकूमत है ऑब्वियसली, और फिर पंजाब और बिलखुसूस जो इस्लामाबाद के गिरदोनवा हैं वहाँ से किस तरीके से कितना बंदा वो इकट्ठा करेंगे, क्या सूरत हाल बनेगी, इस वक्त सरासीमगी है माहौल के अंदर। आज शेर अब्दुल मरवत साहब ने गुफ्तगू की, क्योंकि इनके ज़िम्मे है इस्लामाबाद का जलसा, इमरान खान साहब ने इनके ज़िम्मे लगाया और वो इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। जो उनके अज़ाहिम हैं वो उन्होंने आज खुल के बता दिए। उन्होंने कहा कि KP से, चूँकि अली अमीन गंडापुर साहब के ज़िम्मे है KP से लाना बंदे, वो वहाँ से लेके आएंगे। अब शेर अब्दुल मरवत साहब ये कह रहे हैं KP से तमाम लवाजमात के साथ आएंगे और क्रेनों और दीगर साजो सामान साथ लेके आएंगे जो रुकावटों को दूर करेगा और वो यहाँ पहुँचेगा। अब जब बात उन्होंने क्रेनों की कर दी, इसका मतलब ये है कि वो हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचना चाहेंगे। मुझे आज भी याद आ गया 25 मई, आपको याद होगा 25 मई को क्या हुआ था इमरान खान साहब की अदम एतमाद के बाद, सूरत हाल किस कदर तशवीशनाक हो गई थी। रेड जोन के अंदर क्या हुआ, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अगरचे वो आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मौजूद है, तो इन अदालत वाला, उसके ऊपर ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। उमर अता बंदियाल साहब बड़े कमाल के जज थे, उन्होंने कह दिया था जी हो सकता है इमरान खान साहब तक पैगाम ना पहुँचाओ। बहरहाल चले, मैं उसको छोड़ के अब जो ये तैयारी के साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। यानी पंजाब से क्या उनको आने दिया जाएगा, और जो इस्लामाबाद के गिरदोनवा हैं क्या वहाँ से उनको आने दिया जाएगा, हुकूमत आने की इजाज़त देगी या नहीं देगी, यानी क्या सूरत हाल होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसी का कुछ इजहार जो है आज वफाकी वज़ीर अता तारर साहब उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा जी इनके माजी को अगर देखा जाए तो इनके माजी को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इनको जलसे की इजाज़त दी जाए। माजी, अब उन्होंने बहुत सारी मिसालें दे दी, यानी कि 9 मई तो उनके खाते में डाल ही देते हैं, फिर 25 मई वाला भी उन्होंने हवाला दे दिया कि जब वो वहाँ पहुँचे और फिर यहाँ रेड जोन के अंदर क्या हुआ, दरख्तों को आग लगी हुई थी, सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक थी 25 मई वाली। और अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर दिया था कि आपने यहाँ नहीं आना रेड जोन में, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ आके इमरान खान साहब ने उधर से कॉल दे दी थी कि रेड जोन पहुँचे, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट से यह अहकाम आ चुके थे कि आपने नहीं आना। फिर रेड जोन के अंदर जो शेलिंग हुई, जो दरख्तों को आग लगी, जो पौधों को आग लगी, जो अब लाख को नुकसान पहुँचा, वो आपको सारा याद होगा। तो अब हुकूमत उन चीज़ों को बतौर दलील पेश कर रही है कि इनके माजी को मद्देनज़र रखते हुए ये नहीं लगता कि इनको इजाज़त दी जाए। अब इजाज़त एक तो है, अब हुकूमत अभी भी सोच रही है और तहरीक इंसाफ के अंदर अभी भी ये सरासीमगी मौजूद है कि आया कि ये हमें इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगरचे मिल चुकी है। तो उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि इजाज़त दें या ना दें, NOC दें या ना दें, जलसा हर सूरत होगा। तो ये अब तहरीक इंसाफ के लिए डू और डाई वाली सूरत हाल बनी हुई है। तो ये भी मैं ये समझता हूँ, मेरे नज़दीक इसमें भी बहुत सारे खदशात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। खुदा ना करे कि कोई 9 मई वाली सूरत हाल या इस तरह की फिर दोबारा से, क्योंकि माहौल ऑलरेडी बड़ा वोलेटाइल है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, चिंगारी चाहिए। तो ये तो इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा एक चिंगारी जो है वो निज़ाम को भस्म कर देगी। सो मतलब ये है कि इस टेंस सूरत हाल में ये वाली जो मूव है, मैं दुआ गो ही हूँ कि इसमें से कोई खैर का पहलू निकले, अदरवाइज़ मेरा ख्याल है परेशानी की बात बहरहाल ये है। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।